कहीं ना कहीं एएनएम के पोस्ट को लेकर के अब 8,938 पोस्ट की जो वैकेंसी है 2025 के 9वें महीने में कंफर्मेशन क्या है कि सर वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। स्टाफ नर्स के पेंडिंग थे 11,338 पोस्ट के लास्ट मंथ में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी वो क्लियर हुई। मंत्री बदले, पद बदले, उससे इस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जुलाई 2026 में हम सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है यानी कि आप भी कहीं ना कहीं एएनएम के पोस्ट को लेकर के बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और इस बात से परेशान है कि आखिर एएनएम की दूसरी वैकेंसी अब कब आएगी, तो मैं आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूं। एंड तक हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहली बात मैं आपको जो बताऊं, अभी रिसेंट में जो हमारी वैकेंसी आई थी उसके पूरे पोस्टिंग्स क्लियर हुए हैं। अब जैसा कि पहले भी कैलेंडर रिलीज करके बताया जा चुका है, उसके बेसिस पर भी देखिए हम लोग, तो नो डाउट यहाँ पे कुछ न्यूज और कुछ पेपर्स में हमें देखने को मिला कि 5,006 पोस्ट की जो वैकेंसी है वो जनवरी एंड में क्लियर हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं खींचते खींचते लास्ट मंथ में हमारा पूरा चीज क्लियर हो गया, यानी कि पोस्टिंग्स फाइनल हो गई। और इस मंथ में कुछ लोगों ने फाइनल अपने पोस्टिंग्स किए हैं और फिर लास्टली वो लोग ज्वाइन करके अपने जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं। नो डाउट ये हमारा आयोग का वैकेंसी था और ये भी क्लियर हुआ। अब 8,938 पोस्ट की जो वैकेंसी है उसकी अनाउंसमेंट काफी पहले करी जा चुकी थी, जो कि 2025 में हुआ था। मैं आपको अगर दिखाऊं किस दिन, तो 2025 के 9वें महीने में आपको अनाउंसमेंट देखने को मिला था, है ना। 2025 के 9वें महीने में आपको अनाउंसमेंट देखने को मिला था। किसके लिए? 8,938 पोस्ट के लिए, है ना। क्लियर है। लेकिन अब आप इस बात से परेशान हो कि सर ये पोस्ट की वैकेंसी आएगी कब, क्योंकि ये तो बीटीएससी की तरफ से आने वाली थी। बीच में ये जो वैकेंसी आई थी ये हमारे स्वास्थ्य आयोग की तरफ से आई थी। तो मैं आपको ये बात क्लियर करूं कि जो ये 8,938 पोस्ट की वैकेंसी है इसका अंदाजा हम लोग कब तक लगा सकते हैं। देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर इसकी कंफर्मेशन क्या है कि सर वैकेंसी आएगी ही आएगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक और चीज है जिसको काफी लोग मिस कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज जो जिक्र किया गया है ऊपर में, मैं आपको अगर लेकर के चलूं तो आपको दिखेगा कि स्टाफ नर्स का जिक्र किया हुआ है। स्टाफ नर्स के जो पेंडिंग थे 11,338 पोस्ट के, उसको क्लियर करने की बात करी गई थी। और आपने इस लास्ट मंथ में देखा है कहीं ना कहीं कि वैकेंसी क्लियर होती हुई नजर आई है ना। यानी कि इसको फाइनल एक डेट अनाउंस किया गया। तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा कि जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है हमारी पेंडिंग में थी वो भी लास्ट मंथ में क्लियर हुई है। इसमें हमें क्या देखने को मिला है कि जो बीते हुए महीने हैं उसमें डीवी लिस्ट जारी किया गया है स्टाफ नर्स का। तो ये बात इस चीज को दर्शाता है कि मंत्री बदले, पद बदले, उससे इस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो पूरा कैलेंडर है अपने मुताबिक अपने सही तरीके से आगे की ओर कंटिन्यू किया जा रहा है। लोग इसके पीछे में जो भी काम कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में है। तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि जुलाई 2026 में हमें कहीं ना कहीं ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना। अब जुलाई 2026 में आखिर कब, तो मैं आपको कहता हूं कि जुलाई 2026 के एंड टाइम तक आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो जाता है उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद पढ़ाई नहीं होती है, उसके बाद बस डर का माहौल होता है और बस ताबड़तोड़ बस क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट कुछ नहीं बनता है। और अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए संघर्ष बैच। इसमें आपको प्रॉपर्ली डेली लाइव क्लासेस कंटिन्यू कराई जा रही है, जिससे आपका कंसेप्ट पूरा स्ट्रांग हो। आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपके क्लास नोट्स के पीडीएफ्स मिल रहे हैं, इसमें आपको डीपीपीस और असाइनमेंट्स दिया जा रहा है। असाइनमेंट्स अराउंड 30,000 क्वेश्चन के सेट्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपको वीकली टेस्ट लिया जाता है, आपका डेली क्विज होता है। इसके अलावा आपके डाउट क्लियर अगर टीचर से नहीं हो पाते तो आप अपने डाउट फॉर्म और डाउट एआई का यूज कर सकते हो ताकि अपने डाउट्स क्लियर कर लो, और वो भी सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी सिर्फ 699 में, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको करना क्या है, स्टडी विद रितेश ऐप इंस्टॉल कर लेना है, जो आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। वहां से अपने नाम और नंबर को रजिस्टर करके पेड कोर्स के सेक्शन में आपको आना है। वहीं पे आपको बिहार एएनएम भर्ती 2026 का सेक्शन मिलेगा, उसी में संघर्ष बैच पे क्लिक करना है और फिर आपको एनरोल कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8809802288। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, अगर इस बैच को लेने के अलावा मेहनत आपको करना पड़ेगा, आपको खुद को घिसना पड़ेगा, खुद को रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी जो टाइम बाकी है उसको सही से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। हम लोग इस बैच में आपको 3.5 महीने में पूरा एएनएम का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करने का एक टारगेट ले रहे हैं, ठीक है। अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा आपका पीछे का छूटा हुआ नहीं होगा। आपको इसको पूरे तरीके से सही तरीके से पढ़ना है और समझना है हर एक स्टेप को, हर एक कंसेप्ट को, ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी ना छूटे, ठीक है। इसमें मैं आपसे फर्दर और एक्स्ट्रा बात करूं अगर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले जो 5,006 पोस्ट की वैकेंसी आई थी उसमें से लगभग 450 से ज्यादा यानी कि लगभग 500 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर से सिलेक्ट हुए। इसमें मैं आपको बात करके बताऊं अगर ओवरऑल, तो यानी कि टोटल वैकेंसी का 10% हमारे इंस्टीट्यूट से कवर हुआ। तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट रहा, जो हम लोग यहाँ पर एएनएम भर्ती सम्मान समारोह के अंतर्गत उन लोगों को
पूरी तरीके से सम्मानित किए, उन लोगों को यहाँ पर बुलाएं, मेडल्स, ट्रॉफीज, बहुत सारी चीज़ें मिले, आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो। तो ये एक हमारे लिए भी खुशी का पार्ट रहता है। तो हम बेशक चाहेंगे कि आप मेहनत करो, आप हमारे साथ जुड़ो, अच्छे से पढ़ाई करो और उसके बाद अपने एक अच्छे पोस्ट हासिल करो। तो और अगर मैं एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुलाई एंड में यहाँ पर आपका वैकेंसी नहीं हो, मतलब आपका एग्जाम नहीं होगा। जुलाई एंड में आपका एप्लीकेशन का फॉर्म, मतलब इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा और उस टाइम पे फॉर्म रिलीज होगा, एक फाइनल डेट का एक एक्सपेक्टेड डेट आपको मिलेगा, तो उस टाइम से भी आपके पास टाइम रहेगा। तो जुलाई एंड तक हम लोग तब तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद सिर्फ रिवीजन पे हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे और प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेंगे। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, हम लोग इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट्स अच्छे तरीके से लगाएंगे, है ना। तो जुड़ना मत भूलिए, सही तरीके से सही समय पे तैयारी को शुरू करना बहुत जरूरी है। तैयारी को अपना आज ही शुरू कीजिए हमारे साथ में और इस पोस्ट को ग्रैब करना है, इस बात का टारगेट अपने अंदर रख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है सही समय पर सही तरह से पढ़ाई करना। अगर सही तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे, सही कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, तो बीटीएससी का एग्जाम का लेवल हार्ड रहता है। इतना एकदम बच्चों वाला सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो शायद आपका दिमाग हिला सकता है। तो इस वजह से कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, जुड़िए हमारे साथ। हम लोग मिलते हैं जल्दी ही अपने सेशंस में और प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस कराते हैं, जिसमें मल्टीपल तरीके से मल्टीपल लेवल के क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं और फिर शाम के टाइम पे उसी के थ्योरी और फिर क्वेश्चन सब कुछ करा रहे होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप लोग फॉलो करके रख लो ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो जाए। थैंक यू।